हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चों, थोड़ा इसमें कॉन्सेप्ट होता है तो थोड़ा आप अच्छे से ध्यान देंगे। ओके बच्चों, आप इससे पहले जानते हो कि सपोज करो आपके पास कोई पॉइंट चार्ज है और r डिस्टेंस पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी है तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की तरफ होगा और जो मैग्नीट्यूड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो होगा kq/r²। अगर आप इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ क्या एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है r का फंक्शन है और अगर r की वैल्यू बढ़ रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू घट रही है। इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको हम बोलेंगे वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब अगर डिस्टेंसेस में चेंज हो रहा है, अगर डिस्टेंस बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड घट रहा है और अगर डिस्टेंस घट रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है। तो ऐसे फील्ड को बोलते हैं वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन टॉपिक तो है हमारा प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपको एक और चीज मैंने बताया था कि सपोज करो आपके पास क्या है, कोई सीट है। ये मैंने पहले ही आपको बता चुका हूं लास्ट क्लास में कि अगर आपके पास कुछ ऐसा प्लेन सीट है ना, और ये इनफाइनाइटली लार्ज सीट है, तो ऐसे केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा आया था और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू थी बच्चों, वो थी σ/2ε0। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और इधर भी होगा, कुछ यहाँ पे भी ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इसकी वैल्यू मैग्नीट्यूड वाइज होगी σ/2ε0। बच्चों, अगर इस एक्सप्रेशन को अगर आप ध्यान से देखो E इक्वल्स टू कितना है σ/2ε0। थोड़ा सा इस चीज को देखो, σ/2ε0। बच्चों ये इंडिपेंडेंट है किससे? इंडिपेंडेंट है R से, इंडिपेंडेंट टू R। इसका मतलब है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ दिस इज नॉट वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज व्हाट कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सीट होता है, या आपने एक और चीज पढ़ा था वो था हमारा हेमिस्फीयर या हेमिस्फेरिकल बाउल। उसकी वजह से भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ था वो था σ/4ε0। तो इसका मतलब ये कुछ इस तरीके से आप कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर सकते हैं। अब ध्यान से देखो, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह क्या है, बराबर है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हर देखो ऐसा ये कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। या तो इस तरीके से इस डायरेक्शन में भी आप दिखा सकते हो। ये इलेक्ट्रिक फील्ड में वेरिएशन नहीं है, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, बराबर है। ओके, अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको आप समझने का एक हम तरीका इजाद करते हैं, एक नया हम फंडामेंटल थिंग लेते हैं। बच्चों, मैंने यहां दिखाया आपको कि ये आपके पास है इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसा कुछ ही राइट हैंड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक, अब एक काम करो बच्चों, अगर इसमें +q चार्ज डाल दो यार तो क्या होगा? ये +q चार्ज की वजह से, +q चार्ज इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इधर की तरफ F। ये तो आप पहले से जानते हो। ओके, अब देखो मैं इसको ऐसे भी तो सोच सकता हूं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है जिसकी वजह से ये चार्ज फोर्स इधर की तरफ लगता है, तो बच्चों क्या मैं ऐसा मान सकता हूं कि ये जो इधर ये जो एरो है ये नेगेटिव है और इधर की तरफ क्या है, पॉजिटिव है? देखो इसका फायदा मिलेगा, एडवांटेज मिलेगा। ठीक, ओके। अगर क्या हो सर, अगर नेगेटिव चार्ज हो हमारे पास, ये देखो आप, अगर -q चार्ज हो और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ ही हो तो ये चार्ज फोर्स किधर एक्सपीरियंस करेगा सर? इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। ओके, इसका मतलब कि नेगेटिव चार्ज
इधर प्लस होगा, तब ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर इधर प्लस ले लूं तो ये नेगेटिव चार्ज इधर की तरफ आएगा, तो क्या ये माइनस और ये प्लस, कुछ ऐसा हम देख सकते हैं। ओके, एक और चीज देखो आप, बच्चों ऐसा करते हैं कि हम अब इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे दिखाते हैं, इधर की तरफ नीचे की तरफ दिखाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। और ये इसके अंदर एक चार्ज प्लस क्यू हमने रखा, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ, नीचे की तरफ है। तो बच्चों ये फोर्स किधर एक्सपीरियंस करेगा, इधर की तरफ फोर्स लगेगा। और क्या ये फोर्स की वैल्यू क्या होगी, क्यू ही होगा। ओके, ये जो फील्ड है ये ग्रेविटी फ्री स्पेस लिया है मैंने, ग्रेविटी फ्री स्पेस, ग्रेविटी फ्री स्पेस मतलब ग्रेविटी का रोल नहीं है, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड का रोल है, ठीक। तो इसका मतलब ये चार्ज क्यू इधर की तरफ इसलिए आएगा क्योंकि यहां माइनस है और यहां क्या है, प्लस है, तभी ये इधर की तरफ आएगा, ठीक। ओके, तो अगर मैं इसको ध्यान से देखो आप, अगर मैंने इसको रेस्ट से छोड़ा, अगर मैं इसको रेस्ट से छोड़ूंगा तो क्या होगा बच्चों, रेस्ट से छोड़ने का मतलब है कि सर ये एक्सेलरेट करना शुरू करेगा, ठीक। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो क्या ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और फोर्स कितना होगा सर, ma होगा। और फोर्स क्या है, इलेक्ट्रिकल फोर्स है, दिस इज व्हाट QE इक्वल्स टू N इनटू A। यहां से आपको एक्सेलरेशन पता लगा कि ये एक्सेलरेशन है QE अपॉन व्हाट सर, N। ओके, तो इसका मतलब ये जो चार्ज है अगर इसको ग्रेविटी फ्री स्पेस में, यानी कि मैंने यहां पे ऐसे रखा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ है, वर्टिकली डाउनवर्ड है, तो ग्रेविटी नहीं है, इट विल एक्सेलरेट, और एक्सेलरेशन इसका कितना होगा, QE अपॉन M होगा। अब आप इसमें ढेर सारी काइनेमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स को यूज कर सकते हो, मतलब आप डिस्टेंस निकाल सकते हो, लाइक कितने डिस्टेंस पे वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, और बहुत सारी चीजों को आप कर सकते हो। मेरा एरिया ऑफ कंसर्न अभी ये नहीं है। ओके, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो चार्ज आपका था, क्या ये स्पीडिंग अप होगा, क्योंकि वेलोसिटी देखो, आप पहले भी आप काइनेमेटिक्स में आपने क्या सीखा था, काइनेमेटिक्स में ये था कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट होता था, जैसे एक मैसिव ऑब्जेक्ट मास है, रेस्ट से जब इसको छोड़ते थे और ये जी की वजह से क्या होता था, ये एक्सेलरेट करने लगता था, और हर इंस्टेंट पे इसकी स्पीड क्या होती थी, बढ़ने लगती थी, क्योंकि ये थोड़ी देर के बाद क्या होगा, इसके पास एक्सेलरेशन इधर और वेलोसिटी इधर, तो क्या इसकी स्पीडिंग अप होगी, यस। और ठीक अगर इसका उल्टा हो तो क्या ऑब्जेक्ट में स्पीडिंग डाउन होगा, ठीक है। जैसे अगर मान लो मैं ये कहता हूं कि ये एक आपके पास मास है, ठीक, ये मास है, ओके। अब क्या किया हमने, इसको प्रोजेक्ट किया मैंने यू के साथ, और मतलब ग्राउंड से जब किसी बॉल को टॉस करते हैं, वो केस मैं आपको दिखा रहा हूं, क्योंकि एग्जैक्टली हो क्या रहा है कि मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का, कि इस फील्ड की वजह से एक्सेलरेशन आ रहा है। अब इसकी वजह से क्या होता है, ऑब्जेक्ट स्पीडिंग अप करता है या स्पीडिंग डाउन करता है, बस वही बता रहा हूं। तो ये चीज मैंने काइनेमेटिक्स में आपको पहले भी बताई हुई है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, अगर रेस्ट से अगर उसको हमने छोड़ा तो क्या होगा, वो नीचे आएगा, हर इंस्टेंट पे उसकी क्या होगी, स्पीड बढ़ेगी, क्योंकि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों एक ही डायरेक्शन में है। यहां बच्चों देखो, अगर मैंने यू से फेंका और नीचे की तरफ क्या है, जी है, तो क्या यू यानी कि वेलोसिटी ऊपर, एक्सेलरेशन नीचे, तो ऑब्जेक्ट क्या स्पीडिंग डाउन करेगा, यही बात आपको समझाना चाह रहा हूं। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम क्या करते हैं, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में हम इंप्लीमेंट करते हैं। आइए देखते हैं कैसे। ये अगर मान लो वेलोसिटी इधर की तरफ है और एक्सेलरेशन अगर अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ऐसे केस में स्पीडिंग डाउन होता है, और वेलोसिटी इधर की तरफ है, एक्सेलरेशन भी इधर की तरफ है, तो स्पीडिंग क्या होगा, अप होगा। ओके, ठीक। ये तो तब था जब when angle between A and B is either 0 डिग्री और 180 डिग्री। ये दो एंगल पे हमने डील किया और देखा हमने स्पीडिंग अप या स्पीडिंग डाउन। ओके, क्या होता था जब आप ये एंगल 0 या 180 डिग्री नहीं होता था, आई मीन टू से कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को इधर की तरफ प्रोजेक्ट करते हो और अब एक्सेलरेशन किधर की तरफ, नीचे की तरफ,
तो क्या एक्सीलरेशन और जो स्पीड है वो ना तो 0 डिग्री है ना क्या है 180 डिग्री है। तो ऐसे केस में क्या होता था कि ऑब्जेक्ट पैराबोलिक पाथ लेता था और शायद हम इसको प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते थे। ठीक, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। और इसमें आपने ढेर सारी बातें कैलकुलेट की थी, जैसे ये जो होता था उसको हम रेंज बोलते थे, ये मैक्सिमम हाइट होता था, ठीक, और फिर टाइम ऑफ फ्लाइट टी, ये सारी चीजें। शायद आपको फॉर्मूला पहले का याद भी होगा कि हॉरिजॉन्टल रेंज का टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होगा 2u sin थीटा बाई g होता था। ठीक, उसका रेंज का बात करें तो क्या u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई g होता था, और जो मैक्सिमम रेंज होता था वो क्या u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई g होता था। ये सारी कॉन्सेप्ट्स आप पहले से जानते हो, ये सारे अभी अप्लाई होने वाले हैं, ध्यान से देखो कैसे। ओके, तो अब हम बात करते हैं, अच्छा हाफ प्रोजेक्टाइल में भी आपको याद होगा, हाफ प्रोजेक्टाइल का मतलब प्रोजेक्टाइल जो है इसको हम हॉरिजॉन्टली अगर हम थ्रो करते हैं और जी नीचे की तरफ लगता था तो ये क्या, ये जो प्रोजेक्टाइल है वो कुछ ऐसे एक्स ट्रेस करता था। क्या ये टाइम, इसमें टी लगता था, टाइम ऑफ फ्लाइट इसको बोलते थे, ठीक, और इसको हमने मान लो v से फेंका था तो x इक्वल्स टू, और क्या होगा, टाइम क्या लगेगा, टाइम जो होता था वो कितना होगा, अगर ये हाइट कितना है बच्चों, अगर ये हाइट बच्चों हमारा h है तो टाइम जो होता था वो होता था 2h बाई g होता था। ओके, और जो x होता था दैट इज v इंटू टी, और v इंटू टी की जगह क्या है 2h बाई g है, दिस इज व्हाट x। ठीक, अब ये सारे कॉन्सेप्ट्स को इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ यूज करेंगे, देखो कैसे। मान लो कि कोई ग्रेविटी फ्री स्पेस है आपके पास, ग्रेविटी फ्री स्पेस है, ठीक है, और आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कुछ मैंने ऐसे लिखा है, ये आपका कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, ठीक है। ओके, यहां पे एक आपके पास सपोज करो एक पॉजिटिव चार्ज है Q, और इसको मैंने इधर u स्पीड के साथ या v स्पीड के साथ थ्रो किया। ये ग्रेविटी फ्री स्पेस है, मतलब यू डोंट हैव टू कंसीडर g इनटू अकाउंट। ओके, अब देखो क्या हुआ, u इधर, और इस पे चूंकि ये चार्ज पॉजिटिव है तो सर अभी आपने थोड़ी देर पहले समझाया कि क्या ये माइनस होगा, ये माइनस और ये माइनस, इधर की तरफ क्या ये प्लस और ये प्लस और ये प्लस। ओके, तो क्या ये चार्ज इधर की तरफ एक्सेलरेट करेगा, और इसकी जो एक्सेलरेशन होगी a, दैट वुड बी व्हाट qe अपॉन m, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले निकाला था, यानी एक्सेलरेशन कितना अटेन करेगा ये qe बाई m। इसी को बोलते हैं हम बच्चों g इफेक्टिव, g इफेक्टिव। तो इसका मतलब हुआ कि अगेन देखो एक्सेलरेशन इधर, u इधर, तो क्या ये ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल फॉर्म करेगा, लेकिन ये पूरा प्रोजेक्टाइल फॉर्म करेगा, ये फुल प्रोजेक्टाइल फॉर्म करेगा, और जितने फॉर्मूले आपने अभी लगाए हैं वो सारे अप्लाई हो जाएंगे। कैसे, देखो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा बच्चों, टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा सर 2u sin थीटा अपॉन g की जगह आ जाएगा सर g इफेक्टिव, और आप लिखोगे 2u sin थीटा, ठीक है, और g इफेक्टिव की जगह आ जाएगा सर qe अपॉन m। ओके, रेंज का बात करेंगे तो रेंज भी निकाल सकते हो, कितना होता है सर u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई g की जगह क्या आ जाएगा g इफेक्टिव विच इज 2e बाई m, और मैक्सिमम हाइट भी निकाल सकते हो विच वुड बी व्हाट sin स्क्वायर थीटा अपॉन qe बाई m। तो देखो कितने आसानी से आपने, अरे खूब पूछता है ये क्वेश्चंस इसलिए, और बहुत आसान है, सिंपल सी बात है, कोई चार्ज है ग्रेविटी फ्री स्पेस में रखा हुआ है, यानी कि mg का बात ही नहीं करना है, आपको देखना है एक्सेलरेशन किधर की तरफ है, फेंका किधर, इधर, चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड किधर, तो फोर्स इधर, फोर्स इधर तो एक्सेलरेशन इधर, और ये एक्सेलरेशन हुआ आपका qe बाई m, इधर की तरफ एक्सेलरेशन हुआ, एक्सेलरेशन इधर, u इधर, तो क्या है प्रोजेक्टाइल मोशन फॉर्म करेगा, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले देखा u और g अगर ये 0 डिग्री या 180 डिग्री नहीं होते हैं तो प्रोजेक्टाइल फॉर्म करते हैं। क्या ये जो पाथ होता है पैराबोलिक होता है, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ लग रहा है। ओके, अब देखो अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने दिखाया इधर, तो ऑब्वियस की बात है सर ये होगा इधर की तरफ क्या माइनस, और इधर की तरफ क्या होगा सर प्लस, ऐसे हम मान सकते हैं।
अब इस पे क्या निगेटिव चार्ज हो कोई, मान लो माइनस क्यू है, माइनस क्यू, ठीक। और इधर की तरफ मैंने इसको v वेलोसिटी से थ्रो किया। अब बताओ क्या एक्सेलरेशन इधर की तरफ होगा और क्या इसकी वैल्यू qe बाई एम होगा? तो एक्सेलरेशन इधर, वेलोसिटी इधर, तो क्या ऑब्जेक्ट घूमेगा इधर? यस। और फिर यही सारी बात, यानी एक्सेलरेशन अगेन सर यहाँ पे जो आया, दिस इज g इफेक्टिव विच इज नथिंग बट qe बाई एम। इसका मतलब सर एक्सेलरेशन आ गया qe बाई एम और बाद बाकी आप टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज, है ना, और मैक्सिमम हाइट सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हो। सर क्या ये जो कॉन्सेप्ट आप सिखा रहे हो हाफ प्रोजेक्टाइल के लिए भी एप्लीकेबल है? यस बिल्कुल है, हाफ प्रोजेक्टाइल के लिए भी एप्लीकेबल है। देखो कैसे, मान लो ये ऐसे है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इधर की तरफ, ठीक। कोई चार्ज है आपके पास, प्लस क्यू ही ले लो, प्लस क्यू, ठीक है। तो प्लस क्यू है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, इधर की तरफ होगा, qe बाई एम। एक्सेलरेशन इधर है, थ्रो आपने इसको इधर की तरफ v वेलोसिटी के साथ किया, तो वेलोसिटी इधर, एक्सेलरेशन इधर, तो क्या ये ऑब्जेक्ट जो होगा वो कुछ इस तरीके से सर्कुलेट करेगा और इस तरीके से ये हाफ प्रोजेक्टाइल फॉर्म करेगा। देखो ना, इधर क्या है qe बाई एम, जो कि क्या है g इफेक्टिव, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी इधर, तो ये ऐसे कुछ। तो इस तरीके से जो होता है जो काइनेमेटिक्स है उसके कॉन्सेप्ट को हम ऐसे लगाते हैं। एक दो क्वेश्चन देखते हैं टॉपिक से, वो है 2D, और यहाँ पे एक चार्ज है Q और इसका मास जो है बच्चों, इसका मास है m। इसको मैंने v से प्रोजेक्ट किया इधर, तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड रखा, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों इधर की तरफ, नीचे की तरफ। नीचे की तरफ का मतलब है कि क्या ये निगेटिव होगा और ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अभी सिखा रहा था, ये मिड पॉइंट है बच्चों, क्या ये मिड पॉइंट है, यानी कि मिड पॉइंट से प्रोजेक्ट किया गया v वेलोसिटी का। ओके, इसका मान लो लेंथ है l, ये प्लेट का लेंथ है l, इसको प्रोजेक्ट करेंगे तो बच्चों वेलोसिटी इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो ऑब्वियस सी बात है एक्सेलरेशन इधर, तो क्या ये प्रोजेक्टाइल बन के निकलेगा नीचे। बात आपसे पूछ रहा है कि कितना, ये जो वेलोसिटी है उसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, व्हाट शुड बी द मिनिमम value of v such that it crosses the plate, इस प्लेट को क्रॉस कर जाए, यानी कि ये ऐसे होते हुए बाहर निकल जाए, ठीक। अब आप ध्यान दो, वेलोसिटी इधर, तो क्या एक्सेलरेशन नीचे, और एक्सेलरेशन कितना, qe बाई एम हो गया, ठीक। तो एक्सेलरेशन इधर, वेलोसिटी इधर, तो क्या ये हाफ प्रोजेक्टाइल बनाएगा। और फिर ऐसे केस में आप अच्छी तरीके से समझ रहे हो कि ये मिड पॉइंट है, तो नीचे का डिस्टेंस कितना हो गया, d हो गया। अरे भाई ये चीज वेलोसिटी इधर की तरफ है, एक्सेलरेशन क्या qe बाई एम इधर की तरफ है, और ये ऐसे कुछ जाएगा ना, ये वेलोसिटी होगी, इसी की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, ये इस तरीके से, ठीक है। ओके, तो अब एक बात देखो आप, और ये जो मान लो ये जो डिस्टेंस है वो कितना है सर, ये है d, ये कितना है d है। तो आप जानते हो x इक्वल्स टू क्या होता है, v इंटू टी होता है, अभी बताया था थोड़ी देर पहले, या पहले से भी जानते हो, v इंटू टी। टी कितना होगा बच्चों, टी होगा 2h बाई v, तो 2d अपॉन g, g की जगह g इफेक्टिव होगा, और सर यही तो g इफेक्टिव है, इसका मतलब v इंटू अंडर रूट qe बाई एम, तो ये m किधर चला गया, ऊपर चला गया। और क्या ये जो है हमारा x है,
x जो है मैंने ये लिया, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये हुआ x। अब ध्यान दो, कह रहा है कि v की क्या मिनिमम वैल्यू हो कि ये प्लेट क्रॉस कर जाए, प्लेट को क्रॉस कर जाए। इसका मतलब प्लेट को क्रॉस करने के लिए है ना x की वैल्यू l से क्या बड़ी होनी चाहिए। इसका मतलब क्या जो ये v है x विच इज व्हाट v इंटू अंडर रूट 2dm अपॉन QE, इसकी वैल्यू l से बड़ी होनी चाहिए, तो यहां से v आ गया। v शुड बी ग्रेटर देन व्हाट l अपॉन व्हाट l अपॉन अंडर रूट 2dm अपॉन Q इंटू E। तो इस तरीके से आप क्या वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका एक प्रॉब्लम था। अच्छा बच्चों, इसमें और भी बहुत सारी बातों को आप कैलकुलेट कर सकते हो, जैसे कि जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर निकलेगा तो उस समय इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ठीक। इसके लिए आपको Vx निकालना होगा, Vy निकालना पड़ेगा, और जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगा है ना, मान लो ये वेलोसिटी v से है, तो यहाँ निकलने के पहले इसकी वेलोसिटी v हो गई। इसका दो कंपोनेंट होगा, एक Vx होगा, एक क्या होगा बच्चों Vy होगा, और जो v होगा वो क्या होगा रिजल्टेंट वेलोसिटी होगा, यानी कि ये आपका क्या होगा v, और वेलोसिटी क्या होगा अंडर रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। तो आप क्या कर सकते हो, वेलोसिटी भी निकाल सकते हो। अगर मान लो आपसे ये दिया ही ना हो, ये d, ढेर सारे प्रॉब्लम बनते हैं इसमें। अगर आपको ये भी पूछ सकता है कि मान लो कोई चार्ज है, इस तरीके से प्लेट है, ठीक, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड है आपके पास, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, और किसी चार्ज को आपको Q चार्ज है v वेलोसिटी से फेंका गया, तो ऐसे ही आकर के बाहर निकलेगा। तो ये आपसे ये भी पूछ सकता है कि ये y की क्या वैल्यू होगी कि ये बाहर निकल जाएगा, और ये आपको l की वैल्यू दे रखी होगी। तो आप इसका ये भी निकाल सकते हो, y भी निकाल सकते हो, बहुत आसान है, ठीक। मतलब ढेर सारे प्रॉब्लम बनते हैं। चलो इसको देखते हैं कि कैसे करेंगे। क्वेश्चन है कि एक आपके पास चार्ज है, v वेलोसिटी से इसको प्रोजेक्ट किया गया, ठीक। हॉरिजॉन्टल जो लेंथ है वो कितना दे रखा है प्लेट का, वो है l, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ है, तो आपसे बोल रहा है कि y की क्या वैल्यू होगी। और एक और बात कि वेलोसिटी जो इजेक्ट करने का वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ इजेक्टिंग आउट, ये भी आप बताओ, इजेक्टिंग आउट ये भी आपको बताना है, और एक और चीज y की वैल्यू बतानी है, ठीक। बहुत आसान है। एक चीज ध्यान रखो, क्या अब जो इधर की तरफ नीचे की तरफ एक्सेलरेशन होगा, क्या ये QE by m होगा, और इसको क्या एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस लिख सकते हो, यानी ay इक्वल्स टू क्या हुआ QE by m हो गया, ठीक। अब आप जानते हो y इक्वल्स टू क्या होगा u by t प्लस हाफ a by t स्क्वायर होता है, टू डायमेंशनल मोशन है ना बच्चों, y इक्वल्स टू uy। अब देखो प्रोजेक्शन अलोंग x एक्सिस है, तो uy कितना हो गया सर 0 हो गया, और ay की वैल्यू आपको पता है, ठीक। तो आप y कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक। y कितना होगा, y इक्वल्स टू होगा हाफ इंटू QE ay की वैल्यू कितनी है QE by m इंटू व्हाट t स्क्वायर। तो यू गॉट व्हाट y, बट टाइम शुड बी गिवन। टाइम नहीं भी पता है तो टाइम निकाल सकते हो आप, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो x का इक्वेशन लिखो, तो x इक्वल्स टू कितना होगा सर uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर होता है, ठीक बच्चों। अब देखो अलोंग टू डायमेंशनल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन ax 0 हुआ, तो x इक्वल्स टू कितना हुआ v इंटू t से t निकल गया, क्योंकि x की वैल्यू क्या है l है, l इक्वल्स टू v इंटू t से t इक्वल्स टू कितना हो गया बच्चों x बाई v। अब आप ये t की वैल्यू यहाँ डाल दो, और y आपको क्या हुआ मिल गया, है ना। देखो मैं बताता हूँ, t निकाल लिया तो y कितना हो गया, y इक्वल्स टू हाफ इंटू QE बाई m इंटू और t स्क्वायर, t की वैल्यू कितनी हो गई x स्क्वायर, x की जगह क्या l है ना, टाइम कितना है हमारा, टाइम हुआ t इक्वल्स टू l बाई v, तो डाल देना आपको t की वैल्यू कितनी हो गई l बाई v का होल स्क्वायर। दिस इज व्हाट y,
ठीक, तो y हमने निकाल लिया। वेलोसिटी देखो, v निकालना है, तो vx कितना होता है, ux प्लस axt, ax कितना 0, तो vx इक्वल्स टू ux इक्वल्स टू सर v, एक तो वेलोसिटी का x कंपोनेंट आपको आ गया। लेट्स टॉक अबाउट vy। vy क्या होगा, vy इक्वल्स टू होता है uy प्लस ayt, ay इंटू टी। बच्चों uy कितना 0, क्योंकि पोजीशन x में है तो y कंपोनेंट 0, तो vy इक्वल्स टू qe बाई m इंटू कितना बच्चों t, और t की वैल्यू हमें पता है कितना है l बाई v, तो ये क्या आ गया vy। अब देखो चूंकि v इक्वल्स टू क्या लिखोगे आप, vx i कैप प्लस vy j कैप, तो मॉड ऑफ v वुड बी व्हाट, सर बहुत आसान है, बचपन से करते आ रहे हैं, vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, इसकी वैल्यू डाल दो और आंसर देखो, v मॉड ऑफ v कितना होगा बच्चों, मॉड ऑफ v वुड बी सर v अंडर रूट v का स्क्वायर प्लस प्लस QEL अपॉन MV का होल स्क्वायर, और एंगल किस एंगल से बाहर निकलेगा ये भी निकाल सकते हो आप, किस एंगल से बाहर निकलेगा वो भी आप निकाल सकते हो। देखो ये इस तरीके से यहाँ वेलोसिटी v हुआ, इसका ये vx हुआ, दिस इज व्हाट vy, ठीक, और एंगल ऑफ कमिंग आउट थीटा भी निकाल सकते हो, दैट वुड बी vy अपॉन vx, तो थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स vy बाय vx, तो tan इनवर्स vy की वैल्यू बच्चों पता है सर हमें कितना, QEL अपॉन mv अपॉन v, ये आपका थीटा है। तो इस तरीके से आप ढेर सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक। तो ये हो गया आपका मैग्नीट्यूड, ये होगा एंगल, और ये हो गया आपका क्या y, ये यहाँ पे जो हमने कैलकुलेट किया है दिस इज व्हाट y, तो ये सारी चीजों को आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक। अब कुछ प्रॉब्लम्स और देखते हैं, और बच्चों कुछ प्रॉब्लम हम SHM रिलेटेड देखते हैं अगेन, SHM रिलेटेड प्रॉब्लम्स। ये आपका एक पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन था आपका कि ऐसे एक स्प्रिंग है, इससे एक ब्लॉक को आपने क्या किया, लोड कर दिया, स्टिफनेस कांस्टेंट स्प्रिंग की क्या है, के है, और ये यहाँ पे नेचुरल लेंथ पे अपना स्प्रिंग यानी एक्सटेंशन है, कंप्रेशन है, ओके। अब ये t इक्वल्स टू 0 का स्टेट है, अब क्या किया, t इक्वल्स टू 0 पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो इसका मतलब कि जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो इस पे चार्ज भी कितना है, q है, तो q चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई किया, सर डायरेक्शन तो बता दो इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ अप्लाई किया, तो आपसे पूछ रहा है कुछ बातें। पहला नंबर बात कि एट t इक्वल्स टू 0 कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्विच्ड ऑन, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्विच्ड ऑन, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन कर दिया तो आपको दो तीन चीजें बताना है। पहले फाइंड द मीन पोजीशन, आप दूसरा बताओ एम्पलीट्यूड ऑफ ऑक्सीलेशन यानी एम्पलीट्यूड, और सी पार्ट में आप बताओ टाइम पीरियड टी की वैल्यू, तीन चीजों को आपको बताना है, ठीक, ओके। अब इस प्रॉब्लम को आप ध्यान से देखो, प्रॉब्लम बहुत आसान है, कुछ था नहीं है, आपको SHM का केवल कॉन्सेप्ट होना चाहिए, तभी मैंने SHM पे इतना ज्यादा फोकस डाला था। देखो ये स्टिफनेस कांस्टेंट के है, क्या ये मीन पोजीशन है, क्यों, सॉरी, क्या ये नेचुरल लेंथ है, इट्स बीन गिवन इन द क्वेश्चन दैट इट्स नेचुरल लेंथ, द स्प्रिंग इज neither compressed nor extended, okay, but the block contains some charge q. When constant electric field, first of all it's very clearly mentioned in the question that a constant electric field is switched on. So what will happen when constant electric field will start acting on the block, constant electric field is switched on, what will happen to the block? Block sir extend हो जाएगा,
ये ब्लॉक किधर आगे की तरफ जाएगा, ठीक, ओके। अब ध्यान दो आप थोड़ा सा कि क्या जब ये ब्लॉक x डिस्टेंस जाएगा तो क्या इधर की तरफ जो इलेक्ट्रिकल फोर्स लगेगा Fe, इसका मैग्नीट्यूड होगा Q इंटू E, ठीक। और पीछे की तरफ स्प्रिंग फोर्स आ जाएगा सर FSP, और क्या उसकी वैल्यू होगी Kx। ध्यान से देखो, क्या ये QE जो है विच इज Fe इज ए कांस्टेंट फोर्स, ये फोर्स क्या है, कांस्टेंट फोर्स है। तो एक चीज तो क्लियर हो गया सर, कांस्टेंट फोर्स की वजह से टाइम पीरियड हमेशा फिक्स होता है, चाहे वो लोडेड स्प्रिंग पे, चाहे वो स्प्रिंग क्या हो, हॉरिजॉन्टल ऑक्सीलेशन कर रहा हो या वर्टिकल ऑक्सीलेशन कर रहा हो, दोनों केस में टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट m by k होता है। तो इट्स अ कांस्टेंट फोर्स। तो देखो अब ये फोर्स तो कांस्टेंट है, बट स्प्रिंग फोर्स देखो इनिशियली क्या होता है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑन नहीं किया गया है तो ऐसे केस में क्या कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, तो नेट फोर्स 0 है, ठीक, ओके। लेकिन जैसे आपने ये फील्ड लगाया, फील्ड की वजह से क्या होगा, ये इधर जाने लगेगा तो फोर्स इज अ कांस्टेंट, दिस इलेक्ट्रिकल फोर्स इज कांस्टेंट थिंग, बट K इंटू एक्स अपनी ताकत बढ़ाता रहेगा, और हो सकता है कि इस इंस्टेंट पे जब QE इसके बराबर हो जाए, स्प्रिंग फोर्स के बराबर हो जाए, तो नेट फोर्स कितना हो जाए, 0 हो जाए। अब यहाँ पे नेट फोर्स 0 हो जाने का मतलब क्या, नेट एक्सेलरेशन 0 होना होता है, तो क्या यही मेन पोजीशन हो गया, तो हमने मेन पोजीशन लोकेट कर लिया सर। मेन पोजीशन x डिस्टेंस पे है, और एम्पलीट्यूड ऑफ ऑक्सीलेशन यानी कि मीन पोजीशन पहला क्या है सर, मीन पोजीशन कहाँ है सर, मीन पोजीशन x पे है। अगर मैं इसको ओरिजिन लिखो 0,0, तो मीन पोजीशन इज एट अ डिस्टेंस x, एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम व्हाट, द ओरिजिन, यानी कि ओरिजिन से x डिस्टेंस पे है। तो क्या सर अब मेरा मन कर रहा है कि मैं क्या कैलकुलेट करूं, अब मैं चाहता हूं x कैलकुलेट करना, तो राइट व्हाट, मीन पोजीशन फोर्स रिलेशनशिप, राइट, मीन पोजीशन फोर्स रिलेशनशिप, फोर्स रिलेशन जैसा SHM में हमने किया था। तो क्या इधर की तरफ QE और क्या इधर की तरफ K इंटू एक्स, x आ गया सर, x आ गया QE बाई m, क्या यही हमारा क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑक्सीलेशन है, और क्या यही हमारा मीन पोजीशन भी है, ऑल्सो व्हाट, मीन पोजीशन। सो दिस इज व्हाट मीन पोजीशन ऑल्सो। थर्ड बच्चों आप बढ़िया जानते हो कि कांस्टेंट फोर्स की वजह से, फॉर कांस्टेंट फोर्स की वजह से लोडेड स्प्रिंग पे टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट m by k ही होता है, चाहे वो स्प्रिंग ऐसे ऑक्सीलेट करे, यानी कि ये स्प्रिंग हॉरिजॉन्टली रखा हो और ये ऐसे ऑक्सीलेट करे, या वर्टिकली रखा हो, है ना, नेचुरल लेंथ, मान लो ये मीन पोजीशन और यहाँ पे x डिस्टेंस ले आके छोड़ देते थे, याद करो, तो क्या ऐसे ऑक्सीलेट करता था, और दोनों ही केस में टाइम पीरियड क्या t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट m by k ही होता था, ठीक। तो एक ये क्वेश्चन है जो पूछा हुआ है, इससे रिलेटेड ढेर सारी कॉन्सेप्ट मैंने आपको डिस्कस कर दी। अब आइए कुछ आपको सर्कुलर मोशन से रिलेटेड प्रॉब्लम बताता हूं। तो आपके पास ऐसे कुछ एक पेंडुलम है जो कि वर्टिकल सर्कल में ऐसे मूव कर रहा है, और ध्यान रखना ये ग्रेविटी फ्री स्पेस नहीं है, इसका मतलब ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऐसे ऑक्सीलेट कर रहा है पेंडुलम, ठीक। आपसे पूछ रहा है यहाँ पे और यहाँ पे वेलोसिटी बताएं, यानी कि ये लोएस्ट पॉइंट हो गया, तो VL क्या होगा और VH मतलब हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगा, ठीक। इसका लेंथ है L। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बच्चों वो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E इधर की तरफ नीचे की तरफ है, यानी कि जो ध्यान रखना E जो है मैं बोल रहा हूँ ये कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, इट्स नॉट वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि हम जो प्रॉब्लम कर रहे हैं वो सारे प्रॉब्लम लगातार हम किसके कर रहे हैं, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के कर रहे हैं, ओके। अब बच्चों आप अच्छे तरीके से जानते हो
कि यहाँ पे लोएस्ट पॉइंट पे अगर बात करते हो, मैं इसका डायग्राम यहाँ बना देता हूँ बड़ा सा, कि आपको बढ़िया से फील आएगा। ये देखो बड़ा सा डायग्राम बना लिया, ठीक, ओके। ब्लॉक बॉब मास एंड यहाँ वेलोसिटी हुई। बच्चों ये तो सबको रटा रटाया होता है कि नीचे क्या होता है, √5GL होता है, ऊपर क्या √GL होता है, ठीक। लेकिन आप यहाँ पे ध्यान से देखें, ये लेंथ है बच्चों, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ है सर? ई। अब इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है और इस मास पे चार्ज क्यू भी है, ठीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे, तो क्या क्यू ही नीचे, ओके। और mg भी तो नीचे ही है, mg भी क्या है, नीचे है। तो इसका मतलब m इंटू जी इफेक्टिव इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर? mg प्लस क्यू हो जाएगा, वेरी सिंपल। तो यहाँ से जी इफेक्टिव बच्चों कितना हो गया, निकल गया, g प्लस क्यू बाई m। बस, तो हमारा काम खत्म हो गया। हमने क्या कर लिया, जी इफेक्टिव कैलकुलेट कर लिया। अब जी इफेक्टिव आ गया तो बाद बाकी तो कुछ है नहीं। यहाँ VL है जिसकी वैल्यू क्या होती है सर, √5 इंटू जी इफेक्टिव इंटू L हो जाएगा, ठीक। और यहाँ VH कितना हो जाएगा, VH होगा G इंटू जी इफेक्टिव इंटू L। अब डाल देना आंसर, बताओ कितना हुआ सर? VL हुआ √5 इंटू जी इफेक्टिव बच्चों कितना, G प्लस क्यू बाई M इंटू L, दिस इज व्हाट VL। और VH का बात करोगे तो VH कितना हुआ, √ कितना, √G इफेक्टिव विच इज G प्लस क्यू बाई M इंटू L, आंसर, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछ दिया था एक बार कुछ ऐसा, ये देखो क्वेश्चन पूछ दिया था कि अब जो ये पेंडुलम वर्टिकल सर्कल में घूमता ऐसे, एम मास चार्ज क्यू, बट अब फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इधर की तरफ है। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर का मतलब अब जो होगा, अगर आप ध्यान देके देखोगे तो क्या mg नीचे की तरफ लगेगा और क्या क्यू इधर की तरफ लगेगा। इसका मतलब अब ये सेम डायरेक्शन में नहीं है, तो फिर क्या होगा, इधर की तरफ ये आपका यही साइड लगेगा ना, क्यू इधर mg इधर, ठीक। तो ये जो नेट फोर्स यानी जी इफेक्टिव जो होगा वो कितना हो जाएगा, जी इफेक्टिव हो जाएगा √QE बाई M का स्क्वायर और प्लस कितना, जी का स्क्वायर, यानी कि जी इफेक्टिव ये हो गया। अब देखो जी इफेक्टिव इधर की तरफ है, इसका मतलब हुआ कि ये मीन पोजीशन यहां आ जाएगा। मीन पोजीशन यहां आने का मतलब है कि अरे जी इफेक्टिव इधर आ गया ना, जी इफेक्टिव इधर आ गया, तो अब यहाँ ये लोएस्ट पॉइंट हुआ और ये क्या अपर पॉइंट हो गया। तो यहाँ पे क्या VL आएगा और यहाँ पे क्या VH होगा, और बाद बाकी VL और VH है ना, दोनों का वैल्यू आपको पता है। VL कितना होता है, VL हो गया √5 इंटू जी इफेक्टिव इंटू L, और VH कितना होगा √G इफेक्टिव इंटू व्हाट L। बच्चों एक काम करो, G इफेक्टिव की वैल्यू यहाँ डाल दो और आपके पास क्या आ जाएगा, लोएस्ट पॉइंट और हाईएस्ट पॉइंट। बट यहाँ ध्यान रखो बच्चों कि ये अब आपका ये वाली लाइन जो है, दिस इज व्हाट, ये वाली जो लाइन है बच्चों, दिस इज व्हाट मीन पोजीशन, क्योंकि नेट फोर्स यही 0 होता है। यहाँ देखो टेंशन T इधर की तरफ लग रहा है, ये T जो mg इफेक्टिव के इक्वल होगा, F नेट 0, नेट फोर्स 0, नेट एक्सेलरेशन 0। इसका मतलब क्या हुआ कि यही जो है आपका मेन पोजीशन का रोल प्ले करेगा, ठीक। तो ये सारे कुछ क्वेश्चंस थे आपके, ठीक, इनको अच्छे से आप करें। थैंक यू।